उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उद्योगों के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। कृषि आधारित उद्योगों और उनके महत्व का वर्णन कर सकेंगे। खनिज आधारित उद्योगों और उनके महत्व का वर्णन कर सकेंगे। रासायनिक उद्योगों और उनके महत्व का वर्णन कर सकेंगे। औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कदमों का वर्णन कर सकेंगे। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण कच्चे माल से मूल्यवान वस्तुएं या उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों कृषि से भिन्न लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। वस्तुओं का निर्माण और निर्यात करके लोग अपने व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशक, सिंचाई पंप, प्लास्टिक और पीवीसी पाइपें और मशीन औजार इत्यादि कृषि आधारित उद्योगों के उत्पाद हैं। राष्ट्र के प्रति उद्योगों का योगदान। अर्थव्यवस्था। भारत में जीडीपी में विनिर्माण उद्योगों का योगदान अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। सरकार उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से उन उद्योगों का बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति कम लागत पर कच्चे माल, पूंजी, शक्ति और श्रम की उपलब्धता और ऊंची कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए बाजार से प्रभावित होती है। शहरों में बाजार और बैंकिंग, बीमा, श्रम, वित्तीय सलाहकार और परामर्शदाता आदि जैसी कुछ सेवाएं मिलना आसान होता है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. कच्चे माल के आधार पर। क. कृषि आधारित, चीनी और चाय आदि। ख. खनिज आधारित, लोहा और सीमेंट आदि। 2. मुख्य भूमिका के आधार पर। क. आधारभूत या प्रमुख उद्योग, लौह और इस्पात आदि। ख. उपभोक्ता उद्योग, चीनी और कागज आदि। 3. पूंजी निवेश के आधार पर। अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए। 4. स्वामित्व के आधार पर। क. सार्वजनिक क्षेत्र, ओएनजीसी और भेल इत्यादि। ख. निजी क्षेत्र, टीसीएस और आईटीसी लिमिटेड आदि। ग. संयुक्त क्षेत्र, ओआईएल आदि। घ. कृषि आधारित उद्योग। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूती वस्त्र। समय बढ़ने के साथ सूती वस्त्रों का उत्पादन हाथ से कताई से विद्युत करघे तक बदल गया है। सूती वस्त्र उद्योग कताई, बुनाई, रंगाई, डिजाइन बनाने, पैकेजिंग, कटाई और सिलाई करने आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। यह उद्योग अन्य उद्योगों जैसे कि रंजक और रसायन, पैकेजिंग सामग्री और इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग कार्यों आदि की भी सहायता करते हैं। भारत, जापान, यूएसए, यूके, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों आदि को धागा और अन्य सूती सामान निर्यात करता है। जूट वस्त्र
भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। अधिकांश जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, क्योंकि इस राज्य में अच्छी परिवहन व्यवस्था, सस्ता श्रम इत्यादि हैं। भारतीय जूट उत्पाद कनाडा, यूएसए, यूके, रूस और ऑस्ट्रेलिया आदि को निर्यात किए जाते हैं। चीनी उद्योग। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अधिकांश चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि में स्थित हैं। मौसमी प्रकृति के कारण यह उद्योग सहकारी क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त हैं। खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कच्चे माल के धातुओं में धातुओं और खनिजों का उपयोग करते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी उद्योग है। इंजीनियरिंग औजार, कृषि उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में इस्पात का उपयोग किया जाता है। भारत विश्व में लोहा तथा इस्पात का अच्छा निर्माता और निर्यातक है। लोहा तथा इस्पात का शीर्ष उत्पादक बनने की चुनौतियों में शामिल हैं: 1. कोकिंग कोयले की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता। 2. ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। 3. श्रम की कम उत्पादकता। 4. तविकसित अवसंरचना। एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम अत्यधिक प्रतिरोधी, हल्का और ऊष्मा का सुचालक होता है। यह तांबे और जस्ते का एक विकल्प है और हवाई जहाज बनाने, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रायः प्रयोग किया जाता है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि में स्थित है। रसायन उद्योग। भारत में अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अकार्बनिक रसायनों में नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिल अम्ल और कास्टिक सोडा इत्यादि शामिल हैं, जबकि कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं। उर्वरक उद्योग। 3 प्रकार के उर्वरक, अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक और फॉस्फेटिक उर्वरक मुख्य रूप से भारत में उर्वरक उद्योगों में उत्पादित होते हैं। उर्वरक उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में स्थित है। सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। इमारतों, सड़कों, पुलों, कारखानों और बांधों आदि के निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। भारत विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन करता है और गुणवत्ता भी उत्तम है, इसलिए निर्यात मांग बहुत अधिक है। मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल उद्योग। भारत ट्रक, बस जैसे भारी वाहनों और कार, तिपहिया, मोटरसाइकिल और स्कूटर इत्यादि जैसे हल्के वाहनों के निर्माण में मोटर गाड़ी उद्योग में अग्रणी है। ऑटोमोबाइल उद्योग मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थापित हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भारत में बहुत तेजी से विकास करता हुआ क्षेत्र है। यह पूरे देश में भारी रोजगार पैदा करता है। उस उद्योग के तहत आने वाले उत्पादों में टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और टेलीफोन इत्यादि शामिल हैं। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय निम्नीकरण। उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत सारा प्रदूषण भी पैदा करते हैं, जिन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 1. वायु प्रदूषण। 2. जल प्रदूषण। 3. मृदा या भूमि प्रदूषण। 4. ध्वनि प्रदूषण। आइए इनमें से सभी श्रेणियों को जानें। वायु प्रदूषण विभिन्न उद्योग धूल, धुआं और स्प्रे कुहासा उत्सर्जित करते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें होती हैं। इन गैसों का मनुष्य, पादपों और जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण कागज, रसायन, कपड़ा, पेट्रोलियम और रंगाई उद्योग जैसे कुछ उद्योग सीधे जल में रंग, अपमार्जक, रसायन, कीटनाशक, प्लास्टिक और भारी धातुएं छोड़ते हैं और प्रदूषित बना देते हैं। कुछ कारखाने और ताप विद्युत संयंत्र सीधे नदियों में गर्म प्रदूषित जल बहाते हैं, जिससे तापीय प्रदूषण होता है। मृदा या भूमि प्रदूषण कुछ कारखाने कांच, रसायन और प्लास्टिक सामग्री जैसे अपशिष्ट सीधे मृदा में फेंक देते हैं, जिससे मृदा प्रदूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण उद्योगों की मशीनों और उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मनुष्य में उच्च रक्तचाप और हृदय गति और श्रवण की समस्या पैदा होती है। पर्यावरण निम्नीकरण का नियंत्रण पर्यावरणीय निम्नीकरण नियंत्रित करने के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। 1. जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। 2. वर्षा जल संग्रहण। 3. जल स्रोतों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन। 4. कारखानों में धूम्र स्टेक लगाना। 5. शांत जनरेटरों और कम ध्वनि वाली मशीनों का उपयोग करना। 6. शोर अवशोषक सामग्री का उपयोग करना। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विनिर्माण कच्चे माल से मूल्यवान वस्तुएं या उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। विनिर्माण उद्योग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों कृषि से भिन्न में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। औद्योगिक अवस्थिति कम लागत पर कच्चे माल, पूंजी, शक्ति और श्रम की उपलब्धता और ऊंची कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए बाजार से प्रभावित होती है। उद्योगों को 1. कच्चे माल, 2. मुख्य भूमिका, 3. पूंजी निवेश और 4. स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र, जूट वस्त्र और चीनी उद्योग शामिल हैं। खनिज आधारित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में धातु और खनिज शामिल हैं। इनमें लोहा और इस्पात उद्योग और एल्यूमीनियम प्रगलन शामिल हैं। उद्योगों में उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग शामिल हैं। उद्योग बहुत सारा प्रदूषण पैदा करते हैं, जिन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
क. वायु प्रदूषण. ख. जल प्रदूषण. ग. भूमि या मृदा प्रदूषण और घ. ध्वनि प्रदूषण।